नमस्कार दोस्तों, हमारे टाइप थी आय और व्यय पर आधारित प्रश्न। तो दोस्तों आय और व्यय पर आधारित प्रश्न में एक क्वेश्चन और करते हैं। तो दोस्तों ये आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। राम का खर्च और बचत 5:1 के अनुपात में है। यदि उसका वेतन 25% बढ़ा दिया जाए, बचत 15% बढ़ा दी जाए, तो उसके व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। दोस्तों व्यय में पूछा है, खर्च में पूछा है। उसके व्यय में या फिर खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। दोस्तों ये हमारे ऑप्शन। तो दोस्तों यहाँ क्वेश्चन में देखो क्या है, खर्च और बचत इन दोनों का योग कितना होता है, आय के बराबर होता है। दोस्तों यहाँ मैं क्या करता हूँ, आय, यहाँ क्या होगा खर्च, और यहाँ दोस्तों मैं क्या करता हूँ बचत। दोस्तों यहाँ का खर्च का कितना, एक्सपेंडिचर का तो 5 है और बचत का कितना है 1। इन दोनों का रेशियो कितना की ओर रखा है 5:1। तो दोस्तों आप लोगों को पता है इन दोनों का योग, खर्च और बचत का योग ही क्या होता है, खर्च प्लस बचत बराबर में क्या होता है, आय होता है। दोस्तों खर्च यानी कि एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग इक्वल में क्या होता है, इनकम होता है। दोस्तों खर्च कितना है 5 है, खर्च प्लस बचत बराबर में क्या होता है आय। तो दोस्तों खर्च कितनी है अपनी 5, बचत कितनी है 1। तो दोस्तों अपनी आय कितनी हो गई, तो दोस्तों इन दोनों का योग आय के बराबर, तो अपनी आय कितनी हो गई। अब दोस्तों प्रतिशत में कंडीशन होती है शर्त अगले की और संख्या अपनी। तो दोस्तों मैं यहाँ कितना मान लूं 600, ये कितना कर सकता हूँ मैं 500, ये कितना कर सकता हूँ मैं। अब देखो क्वेश्चन की आगे कंडीशन की, यदि उसका वेतन 25% बढ़ जाए। दोस्तों वेतन ये है, तो दोस्तों 600 का 25% याद करते हैं, कितना हो गया दोस्तों 150। दोस्तों 600 का 25% बढ़ गया, तो दोस्तों 600 का 25% कितना होता है 150। अगर 600 का 150 तो ये कितना हो गया 750। तो दोस्तों नई इनकम कितनी हो गई राम की 750। वेतन 25% बढ़ गया और बचत कितनी बढ़ रही है दोस्तों 15%। दोस्तों बचत में कितना इंक्रीज है 15% का। तो दोस्तों बचत ये कितनी हो रही है 15% की वृद्धि हो रही है। तो दोस्तों 100 के ऊपर 15% कितना होता है 15, तो बचत कितनी हो गई 115। अब दोस्तों अपनी आय तो कितनी है 750 और दोस्तों बचत कितनी है 115। तो दोस्तों यहाँ पर खर्च कितना हुआ 635 का हुआ दोस्तों। तो दोस्तों कितना हुआ अपना 635। दोस्तों अपना खर्च कितना हुआ 635। तो दोस्तों क्या कहते हैं उसके खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो दोस्तों खर्च ये, तो दोस्तों पहले कितना था अपना खर्च 500, अब कितना है दोस्तों 635। दोस्तों कितने की वृद्धि हो रही है 135 की। दोस्तों कितने की वृद्धि हो रही है 135 की। दोस्तों वृद्धि हो कहां से रही है 500 से, और दोस्तों प्रतिशत के लिए क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई, 2 0 से 2 0। तो दोस्तों अपना आंसर कितना होगा 5 10 3 27% की। तो दोस्तों अपना आंसर कितना होगा 27% की दोस्तों क्या हो रही है वृद्धि हो रही है। दोस्तों इसी क्वेश्चन को एलिगेशन के आधार पर करते हैं। दोस्तों इसी क्वेश्चन को एलिगेशन के आधार पे करते हैं। यहां तो क्या करता हूं दोस्तों मैं एक्सपेंडिचर, यहां क्या करता हूं मैं सेविंग। एक्सपेंडिचर खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि है दोस्तों ये तो ज्ञात करना है। बचत में कितने की वृद्धि हो रही है 15%। दोस्तों इन दोनों को मिला के क्या बनती है इनकम। तो इनकम क्या हो गई, ये मिश्रण हो गया, एलिगेशन हो गया। इनकम में कितने की वृद्धि हो रही है 25%।
अब दोस्तों आपको खर्च और बचत का ये गिवन कितना कर रखा है, 5:1। दोस्तों एक बार फिर ध्यान देना। चलो दोस्तों यहां करता हूं, ये कितना है दोस्तों, वेतन में 25% की वृद्धि है और बचत में कितना है 15। तो यहां सेविंग करता हूं, यहां एक्सपेंडिचर। सेविंग में 15% की वृद्धि है, ये ज्ञात करना है दोस्तों। इन दोनों को मिला के अपनी इनकम हो गई, और इनकम क्या हो गई, मिश्रण हो गई दोस्तों। दोस्तों वेतन में कितनी वृद्धि है, 25% की। अब दोस्तों एलिगेशन में क्या होता है, यहां से एक संख्या छोटी है तो ये संख्या क्या होगी, बड़ी होगी। ये संख्या क्या होगी दोस्तों, बड़ी। तो दोस्तों 25 में आंसर सभी बड़े। तो दोस्तों 25 में से 15 गया, कितना बचा, 10। लेकिन दोस्तों इनका रेशियो दे रखा है 5 और 1 का। खर्च का कितना दे रखा है दोस्तों, 5, और ये कितना दे रखा है, 1। तो बचत का ये दोस्तों ये ध्यान रखना, ये खर्च है और ये बचत है। तो अपने यहाँ पहले बचत है, तो बचत का कितना है 1, और ये कितना है 5। दोस्तों 5 का मान कितना दे रखा है, 10। ये गिवन कर रखा है। तो कितने मल्टीपल के ऊपर है, 2 के ऊपर। तो दोस्तों 1 का 2 गुना कितना होगा, 2 होगा। तो दोस्तों ये संख्या अगर छोटी है तो ये संख्या क्या होगी, बड़ी। तो 25 को 2 को ऐड करता हूं मैं, 25 + 2 बराबर कितना हो गया, 27%। तो दोस्तों ये क्या था अपना आंसर। तो अपना आंसर कौन सा होगा, 27%। दोस्तों इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग के बाद अब हमारी अगली टाइप होगी चुनाव पर आधारित पर्सन, इलेक्शन के ऊपर आधारित पर्सन। तो दोस्तों हमारी अगली टाइप कौन सी है, नेक्स्ट टाइप कौन सी है, चुनाव पर आधारित पर्सन। तो दोस्तों क्वेश्चन करने से पहले टाइप को सीखते हैं। दोस्तों यहाँ एक सीरीज होती है चुनाव के ऊपर, इलेक्शन के ऊपर। तो दोस्तों यहाँ सबसे पहले क्या होता है, टोटल वोट होते हैं। सबसे पहले क्या होते हैं, टोटल वोट। फिर दोस्तों टोटल वोट के 2 पार्ट होते हैं, एक तो कास्ट वोट होगा, एक नोट कास्ट वोट होगा। फिर दोस्तों कास्ट वोट के 2 पार्ट होते हैं, एक वैलिड होगा, वैलिड वोट है, और एक इनवैलिड वोट। दोस्तों फिर वैलिड वोट के 2 पार्ट होते हैं हमेशा, एक तो विनर होगा और एक लूजर होगा। दोस्तों हार और जीत होती है। तो दोस्तों चुनाव पर आधारित पर्सन में क्या होता है, एक सर्किल होता है। सबसे पहले कुल वोट होंगे, सबसे पहले क्या होंगे, कुल वोट। फिर कुल वोट के 2 पार्ट होंगे दोस्तों, कास्ट वोट यानी कि डाले गए वोट, और ये नहीं डाले गए वोट। तो दोस्तों ये तो क्या हो गए, डाले गए वोट, और ये नहीं डाले गए वोट, नोट कास्ट वोट। फिर दोस्तों कास्ट वोट, डाले गए वोट के 2 पार्ट होते हैं, तो वैलिड होता है, वैध होता है, और एक अवैध होता है। दोस्तों कास्ट वोट के कितने पार्ट होते हैं, फिर 2 पार्ट होते हैं। डाले गए वोट के एक तो वैलिड होगा और एक इनवैलिड होगा, एक तो वैध होगा और एक अवैध होगा दोस्तों। फिर दोस्तों जो वैध होता है वहां से हार और जीत होती है। वैध में से क्या होगा, एक तो हार होगी और एक जीत होगी। तो दोस्तों ये होती है चुनाव पर आधारित पर्सन। दोस्तों ये सर्किल होता है, सबसे पहले टोटल वोट होते हैं, फिर कास्ट वोट, नोट कास्ट वोट होगा। फिर दोस्तों कास्ट वोट के 2 पार्ट होते हैं, वैलिड और इनवैलिड। दोस्तों फिर जो वैलिड होता है वहां से हार और जीत होगी दोस्तों। तो दोस्तों इस टाइप के ऊपर आज का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो दोस्तों चुनाव पर आधारित, इलेक्शन पर आधारित टाइप के ऊपर ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। किसी चुनाव में 2 प्रत्याशी थे, 2 कैंडिडेट थे, जिनमें एक कैंडिडेट को कुल मतों का 65% मत प्राप्त हुआ और वह 2100 मतों से जीत गया। तो बताओ चुनाव में कुल कितने मत पड़े। टोटल वोट ज्ञात करें दोस्तों। यहाँ दोस्तों यहाँ नहीं वेद है, नहीं
अवैध है, नहीं तो वैलिड है, नहीं इनवैलिड है। दोस्तों यहाँ सीधा सीधा क्या दे रखा है दोस्तों, सर्किल दे रखा है सबसे पहले कुल मतों का। तो दोस्तों यहाँ मैं कुल मत कितने करता हूँ 100%। दोस्तों कितना करता हूँ 100। दोस्तों 100 में से क्या है कि एक तो विनर है, एक लूजर। अब दोस्तों क्या है कि किसी चुनाव में दो थे जिनमें से एक को कुल मतों का 65%। तो दोस्तों 100 का 65% कितना होता है 65। दोस्तों अगर 100 वोट थे, 100 में से अगर 65 ये ले गया तो यहाँ कितने बचे 70, ये कितने बचे 35। अब दोस्तों जो विजेता था उसको तो 65 मिले, जो हार गया उसको 35 मिले। तो दोस्तों अंतर कितने का हुआ 30 का। अब दोस्तों ये जो 2100 मतों से जीत गया, 2100 मतों से जीत गया, ये भी क्या दे रखा है दोस्तों, दोनों का अंतर दे रखा है। दोस्तों जीतने वाला क्या बोलेगा कि मैं 2100 मतों से जीत गया, जीतने वाला क्या बोलेगा 2100 मतों से जीत गया। हारने वाला कैंडिडेट क्या बोलेगा 2100 मतों से 2100 मतों से हार गया। तो दोस्तों ये 2100 क्या हो गया, ये डिफरेंस हो गया, ये क्या हो गया अंतर हो गया। किन किन का अंतर हो गया, हारने और जीतने वालों का अंतर कितना है 2100। तो दोस्तों यहाँ जीतने वाला कैंडिडेट कितने वोट लेके गया है 65, हारने वाला कैंडिडेट कितने वोट लेके गया है 35, दोनों का अंतर कितने का दे रखा है 30। तो दोस्तों 30 का वास्तविक मान कितना गिवन कर रखा है क्वेश्चन में 2100। 30 का मान दोस्तों 30 ना होकर कितना गिवन कर रखा है दोस्तों 2100 गिवन कर रखा है दोस्तों। तो दोस्तों कितने मल्टीपल के ऊपर है 30 यूनिट का मान कितना है 2100 है। तो दोस्तों एक यूनिट का मान कितना होगा 2100 को मैं कितने से डिवाइड करूं 30 से, ये कैंसिल हो गया तो 3 7 21। तो दोस्तों कितने मल्टीपल के ऊपर है 70 मल्टीपल के ऊपर। अब दोस्तों ये पूछे कि जीतने वाले कैंडिडेट ने कितने वोट प्राप्त किए, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर दूं। हारने वाले ने कितने, तो ये मल्टीप्लाई। लेकिन यहाँ दोस्तों क्या पूछा है कुल कितने, तो दोस्तों कुल ये थे। तो दोस्तों 100 भी कितने मल्टीपल के ऊपर है 70 के ऊपर है। तो टोटल वोट कितने हो गए दोस्तों 7000। दोस्तों ये था अपना आंसर। तो दोस्तों कुल कितने आ गए 7000। दोस्तों चुनाव पर आधारित प्रश्न में टाइप थी अपनी, तो सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों। लेकिन ध्यान रखना क्वेश्चन से पहले कोई भी संख्या हो दोस्तों, संख्या के आगे कम ज्यादा हार जीत पास है, किसी भी संख्या के आगे अगर दोस्तों ये हो तो वो कंफर्म क्या होता है दो संख्याओं का अंतर होता है। अब दोस्तों 2880 मतों से हार गया, तो मतलब दोस्तों ये भी अंतर है। किन किन का अंतर है दोस्तों 2880, हार जीतने वाले और हारने वाले कैंडिडेट के बीच का अंतर है। जीतने वाला कैंडिडेट कितने से जीत गया 2880 वोटों से जीत गया, हारने वाला कैंडिडेट कितने से हार गया 2880 वोटों से हार गया। तो मतलब दोस्तों ये क्या है अंतर है दोस्तों ये। तो दोस्तों क्वेश्चन को करते हैं, तो दोस्तों सॉल्यूशन करते हैं। एक चुनाव में कुल मतों के 20%, तो दोस्तों कुल मत कितने करता हूं मैं 100। अब दोस्तों यहां ये हो गया कि टोटल मतों के 20% अवैध हो गया। तो दोस्तों एक तो अवैध हो गया और दोस्तों ये, तो दोस्तों 100 का 20% कितना होता है 20। दोस्तों अगर 100 में से 20 अवैध हो गए तो वैध कितने 80। फिर आगे कहा कि चुनाव में 2 प्रत्याशी में से एक को, ध्यान रखना दोस्तों जस्ट पहले वाला क्वेश्चन था वहां क्या था कि कुल मतों का, तो यहां से। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन में क्या थोड़ा सा क्या घुमाया गया कि वैध मतों का 70%। दोस्तों वैध मतों का 70%, तो दोस्तों वैध मत ही है, तो यहां से एक तो जीत होगी दोस्तों, एक हार होगी। अब दोस्तों क्वेश्चन क्या कहा, अगर कुल मतों का ये बोलते कि कुल मतों का 70%, तो यहां से लेके जाते हैं। ध्यान देना दोस्तों
कुल वोट कितने थे अपने 100। एक बार फिर देखना दोस्तों, कुल मत कितने 100, 20% अवैध घोषित कर दिए तो इनवैलिड, और ये वैलिड। दोस्तों इनवैलिड कितना 100 में से 20 अगर इनवैलिड हो गया तो वैलिड कितना 80%। अब दोस्तों यहां से दो टाइप होती है, या तो क्वेश्चन में ये बोलेगा कि कुल मतों का जीतने वालों ने इतना प्राप्त किया, या फिर बोलेगा कि वैध मतों का इतना प्राप्त किया। तो दोस्तों क्वेश्चन में क्या है, वैध मतों का 70% प्राप्त हुआ, हारने वाला व्यक्ति इतने से। एक को वैध मतों का 70% प्राप्त हुआ, तो दोस्तों यहां एक तो हार होगी या फिर एक तो जीत होगी, एक हार होगी। अब दोस्तों जीतने वाला क्या करता है, वैध मतों का 70%, तो दोस्तों 80 का 70% कितना होता है 56 होगा। तो दोस्तों 80 वोट में से जीतने वाला कैंडिडेट कितने वोट लेके गया है 56। दोस्तों 80 में से अगर ये 56 लेके गया है 56, तो ये कितने बचे 24। दोस्तों एक कैंडिडेट, जीतने वाले कैंडिडेट ने 56 वोट प्राप्त किए, हारने वाले कैंडिडेट ने कितने वोट प्राप्त किए 24। अब दोस्तों अंतर कितना हुआ 32 का अंतर हुआ। दोस्तों जीतने वाला 32 वोटों से जीत गया, हारने वाला कैंडिडेट 32 वोटों से हार गया। तो दोस्तों 32 का मान कितना गिवन कर रखा है 2880। दोस्तों ये गिवन कर रखा है, तो दोस्तों वही एक मल्टीपल चाहिए। 32 यूनिट का मान अगर 2880 है तो एक यूनिट का मान कितना होगा 32 9, तो एक यूनिट का मान कितना होगा दोस्तों 90 हुआ। दोस्तों एक यूनिट का मान कितना हुआ 90। दोस्तों कितने यूनिट का मान चाहिए अपने को, कुल मतों की संख्या, तो कुल मतों की संख्या दोस्तों ये थी, तो 100 का भी 90 के ऊपर दोस्तों कितना हुआ, तो टोटल वोट कितने थे दोस्तों 9000। दोस्तों इसी क्वेश्चन में ये पूछे कि वैलिड कितने थे, तो यहां अगर वैलिड पूछे दोस्तों यहां, तो यहां मैं 90 करता हूं, या फिर दोस्तों वैलिड, दोस्तों वैलिड की संख्या पूछे यहां, तो ये भी कितने मल्टीपल के ऊपर है 90, तो 9 8 72, तो दोस्तों ये कितना हो गया 72। लेकिन दोस्तों यहां पूछा है कि कुल कितने वोट थे, तो कुल वोट कितने 9000। दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन ये है, किसी चुनाव में दो व्यक्ति खड़े थे, उस चुनाव में 10% मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया, नोट कास्ट हो गए दोस्तों, यानी कि वोट नहीं डाले, नोट कास्ट। 60 मतों को अवैध घोषित कर दिया, 60 मतों को दोस्तों ये एग्जिट मान दे रखा है, 60 मतों को अवैध घोषित कर दिया। जीतने वाले प्रत्याशी ने मतदाता सूची के कुल मतों का, दोस्तों कुल मतों का 47% मत प्राप्त किए तथा 308 मतों से जीत गया। दोस्तों कितने मतों से 308। तो चुनाव में कुल कितने मत पड़े, दोस्तों कितने मत पड़े, तो ध्यान रखना दोस्तों कुल मत कितने 100। अब दोस्तों 100 के दो पार्ट है, एक तो कास्ट वोट हो गया, एक नोट कास्ट वोट हो गया, एक तो डाले गए वोट, एक नहीं डाले गए वोट। तो दोस्तों 10% मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया नोट का, तो दोस्तों नोट या फिर दोस्तों नहीं डाले गए वोट, नहीं डाले गए 10% दोस्तों, तो ये कितना 10, तो डाले गए वोट कितने दोस्तों, कास्ट वोट कितने हो गए दोस्तों 90। अब दोस्तों क्या गया, ये 60 है, 60 दोस्तों ये एग्जिट मान है, ये साइड में कर देते हैं, एक बार 60 है, ये 60 मतों को अवैध घोषित कर दिया। अब ध्यान रखना दोस्तों, जितने जीतने वाले प्रत्याशी ने मतदाता सूची के कुल मतों का, दोस्तों ध्यान रखना कुल मतों का, जीतने वाले प्रत्याशी ने, तो दोस्तों यहां से हार और जीत होगी, कुल मतों का 47%, दोस्तों कुल मतों का कितना प्रतिशत है 47%, तो दोस्तों 100 का 47% कितना हो गया 47। दोस्तों यानी कि 90 में से 47 वोट तो कौन ले गया, जीतने वाला, तो हारने वाला कितना होगा दोस्तों 90 में से 47 गया ये 43। या फिर दोस्तों यहां से क्या करता हूं मैं, एक तो विनर हो गया, एक लूजर हो गया।
दोस्तों हमने कहा कि कुल मतों का 47% कौन ले गया, जीतने वाले कैंडिडेट ने कुल मतों का कितना प्राप्त किया है, 47। तो कुल मत कितने थे, 100 का 47 कितने हो गया दोस्तों। अब दोस्तों टोटल वोट कितने थे, 90 में से 47 अगर ये ले गया जीतने वाला, तो हारने वाले के पास में कितने हैं दोस्तों, 43। अब दोस्तों दोनों का अंतर कितना हो गया, 4 हो गया दोस्तों, ध्यान देना। अब दोस्तों ये है कि 4 का मान 308 नहीं होगा दोस्तों 308 थे, 308 में से 60 मतों को अवैध घोषित कर दिया दोस्तों, 308 में से 60 को अवैध, ये भी एग्जिट मान है दोस्तों, ये भी एग्जिट मान है दोस्तों, ये प्रतिशत में है, ये भी प्रतिशत में है दोस्तों, ये 308 एग्जिट मान है, ये भी एग्जिट वैल्यू है। तो दोस्तों 308 में से अगर 60 गया तो ये कितना बचा, 208। तो दोस्तों ये कितना बचा, 248। वोट कितने माने, 100 में से 10% मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया। तो दोस्तों नहीं डाले गए वोट कितने हैं, 10। तो दोस्तों डाले गए वोट कितने हैं, 90। अब डाले गए वोटों में से दोस्तों एक तो विनर होगा, एक लूजर होगा। अब दोस्तों अगले 2 कंडीशन होती हैं, या तो बोलेगा डाले गए वोटों का या फिर कुल वोटों का। दोस्तों यहाँ कंडीशन रहती है कि कुल मतों का 47%। तो दोस्तों कुल मत कितने थे, 100 का 47 कितना हो गया, 47। 90 में से जीतने वाला कैंडिडेट था वो 47 वोट ले गया, तो दोस्तों बचे कितने, 43। तो दोस्तों जीतने वाला तो 4 से जीत गया, हारने वाला कितने से हार गया, 4 से। तो दोस्तों 4 अंतर कितना आ गया, 4। अब दोस्तों 4 का मान 308 रखें या फिर क्या करें दोस्तों, ये भी एग्जिट वैल्यू है और ये भी एग्जिट वैल्यू है। तो दोस्तों 308 में से अगर मैं 60 माइनस करता हूं तो ये कितना बचा, 248। तो दोस्तों 4 का मान कितना गिवन कर रखा है, 248, ये दोस्तों गिवन कर रखा है। तो दोस्तों मल्टीपल 4 यूनिट का मान अगर इतना है दोस्तों, ध्यान देना, 4 यूनिट का मान कितना आ गया, 248। तो दोस्तों 1 यूनिट का मान कितना होगा, 248 को 4 से डिवाइड करता हूं, 1 यूनिट का मान कितना है दोस्तों, 62। अब दोस्तों अगर ये पूछे कि कुल मत कितने हैं, तो 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। लेकिन दोस्तों यहाँ ये पूछा कि कुल कितने मत पड़े, तो दोस्तों डाले गए मत कितने थे, 90 का दोस्तों 62। तो कुल डाले गए वोट कितने आ गए दोस्तों, 55, 80। तो दोस्तों ये अपना आंसर, तो आंसर कितना है दोस्तों, 5580 वोट डाले गए दोस्तों।